नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक मासूम बच्चे की क्या गलती थी जिसने अपने पिता को खो दिया। इस 8 साल के बच्चे ने खुद ये पूरी दास्तां बयां की है, जहां पर उसने ये बताया कि उसकी मां ने उसके पिता को मार डाला है। इस बच्चे की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया और इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। और एक बार फिर से इस कहानी में एक नीला ड्रम भी सामने आ जाता है, जहां पर इस महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को नीले ड्रम में भर दिया। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस केस की, जहां पर एक महिला ने अपने पति को मारा है। एक 8 साल के बच्चे ने, जिसका हर्षल नाम है, उसने बताया कि किस तरीके से उसकी माँ ने अंकल के साथ मिलकर, यानी कि वो शख्स जो उसके घर पर आता जाता रहता था, उन दोनों ने मिलकर उसके पिता को मारा है। कई वजहें सामने आई, कई खुलासे सामने आए, इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किस तरीके से नीले ड्रम का इंतजाम किया गया, किस तरीके से प्लानिंग की गई, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। और इस बच्चे की गवाही ने इस केस के जितने भी तार थे उन सभी को जोड़ दिया है। तो पूरा मामला कुछ इस तरह है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया है हंसराज उर्फ सूरज की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी जितेंद्र शर्मा ने। और उसके बाद से उस शव को ड्रम में भर दिया जाता है। जितेंद्र मृतक के मकान मालिक का बेटा है, जिसके बाद जितेंद्र और हंसराज की पत्नी बच्चों को लेकर फरार हो जाते हैं। यानी कि वारदात को अंजाम देने के बाद घर से गायब होती है पत्नी, बच्चे और उसका प्रेमी जितेंद्र, यानी कि मकान मालिक का बेटा। इसके बाद जितेंद्र और हंसराज की पत्नी, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद भी कई चीजें सामने आती है। 18 अगस्त को दोनों को गिरफ्तार किया गया। 8 साल का बेटा हर्षल चश्मदीद बनकर सबके सामने आया, उसने पूरी कहानी बताई। बच्चे ने कहा, मेरे पापा, मम्मी और अंकल, यानी कि जितेंद्र जो मकान मालिक का बेटा है, उन्होंने एक साथ शराब पी थी। अंकल और पापा ने बहुत ज्यादा पी ली थी। इसके बाद पापा ने मम्मी को मारना शुरू कर दिया था और उनके बीच में वाद विवाद होने लगा था। बच्चे ने बताया कि मम्मी ने उसके पापा के पैर पकड़े, अंकल ने मुंह दबाया। हर्षल के मुताबिक सो जाने के बाद रात में जब उसकी आंख खुली तो पापा बेड पर पड़े हुए थे। और उसके बाद बच्चे ने खुद बताया, उसने खुद देखा कि जितेंद्र ने और उसकी मां ने उसके पिता के शव को एक ड्रम में डाला, ऊपर से नमक डाला और उस ड्रम को बंद कर दिया। ये पूरी दास्तान इस बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने बताई है कि किस तरीके से उस रात क्या कुछ हुआ था उसके पिता के साथ, कैसे लड़ाई शुरू हुई थी, किस तरीके से शराब पीकर इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया। जब मृतक अपने होश आवाज, यानी कि हंसराज होश आवाज खो बैठता है, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस मासूम की गवाही ने पुलिस को इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अहम मदद की है, क्योंकि तमाम चीजें इस गवाही के बाद से पता चलने लगी। अब जो मकान मालिक है मिथिलेश, उसने क्या बताया वो भी सुन लीजिए। उसने बताया कि 7-8 दिन पहले उसके पास सुनीता आती है और वो उससे एक ड्रम मांगती है। फिर मकान मालिक उससे पूछती है कि उसको ड्रम क्यों चाहिए, तो उसने बताया कि 3-4 दिन पानी नहीं आता है तो उसे स्टोर करने के लिए ड्रम की जरूरत है। तो मकान मालकिन उसको ड्रम दे देती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके घर में कत्ल करने की साजिश रची जा रही है और उसमें उसका बेटा भी शामिल होगा। बल्कि मकान मालकिन ने ही खुद पुलिस को फोन करके बताया कि उसके घर से दुर्गंध आ रही है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिस वजह से उसने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। 17 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि उसके घर से बदबू आ रही है। मकान मालकिन खुद पुलिस को बुलाती है और घर में रखे नीले ड्रम से अजीब गंध आने की बात पुलिस को बताती है। जाहिर सी बात है, जब से मुस्कान वाला केस हुआ है, यानी कि मुस्कान और सौरभ वाला केस, जहां पर वो पत्नी अपने पति को मारकर ड्रम में भरती है, तब से कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जहां पर ड्रम पर शक पुलिस का सबसे पहले जाता है। और यहां पर भी एक नीले रंग का ड्रम था। ड्रम खोला तो उसमें से एक सड़ी गली लाश मिलती है, जिसपे नमक और कुछ कपड़े ठूसे हुए थे जबरदस्ती। जब उस ड्रम को खोला जाता है तो उसमें से कपड़ा भी निकाला जाता है जो लाश के ऊपर रखा हुआ था। शव हंसराज का था और आरोपी उसकी पत्नी और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, जो वहां से गायब थे। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों अक्सर एक साथ शराब पीते थे, पार्टी करते थे। लेकिन जब हंसराज को पत्नी और जितेंद्र के बारे में पता चला कि इनके बीच में कुछ संबंध हो सकता है, जब उसे शक हुआ और जब शक गहराने लगा, तो वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। बच्चे ने यह भी बताया कि ये सिलसिला काफी वक्त से चल रहा था कि उसके पापा उसकी माँ को मारते थे, उसे भी डराते धमकाते थे
और उस पर भी हमला करने की कोशिश करते थे। तो माहौल जो था घर का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसके चलते जितेंद्र और जो उसकी प्रेमिका है यानी कि हंसराज की पत्नी सुनीता, इन लोगों ने प्लान किया कि अब जितेंद्र को रास्ते से हटाना होगा और सुकून की ज़िंदगी जी जानी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस उन्हें ढूंढ लेगी और इस पूरे केस की सच्चाई सामने आएगी। खुद का बेटा सारी सच्चाई पुलिस को बता देगा। इसके बाद ये केस उसी तरह से नजर आया जैसे कि मुस्कान ने अपने पति का, सौरभ का कत्ल किया था। अब ये जो बेटा है हर्षल, उसने पुलिस को बताया कि उसका मकान मालकिन जो अंकल है जितेंद्र, अक्सर मकान मालिक का जो बेटा है जितेंद्र, वो अक्सर उसके घर पर आता था। बच्चे ने कहा कि वो मम्मी को प्यार करता था और हमें टॉफ़ी चॉकलेट्स दिया करता था। स्कूल में एडमिशन भी जितेंद्र ने ही कराया था, ऐसा बच्चे ने बताया है। पापा को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वो भड़क उठे और अक्सर मम्मी के साथ मारपीट करने लगे और ये आए दिन लगातार हो रहा था। यानी कि जितेंद्र जो मकान मालिक का बेटा है, उसने ही हंसराज को और उसकी पत्नी को अपने घर के ऊपर किराए पर रहने के लिए ऑफर दिया था और वहाँ पर वो लोग 1500 रुपये देकर उस घर में रहते थे, क्योंकि जितेंद्र को ये महिला पसंद थी। ये महिला रील्स बनाया करती थी, रील्स ही उसने देखी थी, जिसके बाद से वो अट्रैक्टेड फील करने लगा और उसके बाद से इन लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। और जब जितेंद्र वहाँ पर नहीं होता था तो उसकी माफ़ कीजिएगा, जब उसका पति हंसराज घर पर नहीं होता था तो उसकी गैर हाजिरी में भी वो उससे, महिला से मिलने जाया करता था। बच्चों ने भी देखा, तभी उसने बताया कि अंकल आते थे, हमें चॉकलेट्स देते थे, मम्मी से मिलते थे, उनको प्यार करते थे, तमाम चीज़ें हो रही थी। फिर वही रिश्तों का मजाक और किस तरीके से इस पूरे कत्ल की प्लानिंग की गई वो देखा जा सकता है। मकान मालकिन जिसे नहीं पता था कि उसका बेटा ही इसी में इन्वॉल्व है, उसने पुलिस को खुद बताया कि किस तरीके से उसके घर से दुर्गंध आ रही है। उसे लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है और वही सच साबित भी हुआ। लेकिन पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे के बयान ने तमाम चीज़ें जाहिर कर दी हैं। फिलहाल इस पूरे केस की जांच की जा रही है, इन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी और तमाम चीज़ों का खुलासा भी होगा। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि जो बच्चे ने आंखों देखी बात बताई है, जो चश्मदीद इस पूरे केस में है, वो हर्षल 8 साल का बेटा, उसने तमाम कहानी बताई है कि कैसे उसके माँ ने और उसके अंकल ने, जितेंद्र ने मिलकर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है। हेलो, दोनों में लड़ा। क्या हुआ था? क्या किया तुमने? क्या बात, किसने कहा तुम मारने के लिए? किसी ने नहीं बोला। क्या किया तुमने? क्या किया था? बस ऐसे लड़ाई हो रही थी, धोखा से हुआ। किस बात पे? किस बात पे लड़ाई हुई? ऐसे ही वो मुझे मार रहे थे और ये छुड़ाने आए थे, दोनों की होने लगी पटका पटा हुआ। ऐसे धोखा से हो गया। ड्रम का आइडिया कहाँ से आया? ड्रम में डाल देते हैं, पता नहीं चलेगा। नहीं, डर के मारे ये घबरा गए थे जब से भट्टे पे आई, जब से। तो तुमने ये ऐसा किया क्यों? क्या वो दिक्कत कर रहा था, परेशान कर रहा था? मारता तोड़ता था। क्यों, कैसे मारता था? संबंध कब से है तुम्हारे से? आ जाओ।